आपको पता ना कि अगर हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसका हमें बेस बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा ही सेम होता है हमारे फ्यूचर के साथ भी। अगर हमें अपना फ्यूचर ज़्यादा बढ़िया आगे लेके जाना है और हमें बहुत ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, तो हमारा भी बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। खास करके जब आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाते हो, इधर आपको अपने करियर के बारे में सारा कुछ पता करने के लिए कोई एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर पाए हर एक आपके स्टेप पे। क्योंकि इधर जब हमारी स्टडी चालू होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो हमें आगे फ्यूचर में काम आती है। हमारी स्टडी रिलेटेड आगे हमें टीआर कैसे मिलेगी, हमारा स्किल असेसमेंट कैसे होगा, हमें पीआर कैसे मिलेगी। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो जो हमारे 4-5 साल हैं इनमें हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। या तो वो इधर ले जाएं या इधर ले जाएं। आप नीचे भी जा सकते हो अगर आपने कोई गलत एजेंट चूज कर लिया। आप बहुत ऊपर भी जा सकते हो अगर आपने कोई अच्छा एजेंट चूज कर लिया। आपने कई लोगों का सुना होगा कि यार उसको 4 साल में पीआर होगी, उसको 5 साल में पीआर होगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छे एजेंट्स चूज किए। कई लोगों का ये होता है कि यार हमारे वो मिलने वाले हैं उनको 10-10 साल हो गए, उनको पीआर नहीं हुई है, 8-8 साल नहीं हो गए, पीआर नहीं है। ऐसा होगा क्योंकि उन्होंने गलत एजेंट्स चूज किए, उन्होंने गलत सजेशंस दिए और आगे जो बंदा है उसने भी गलत स्टेप्स लिए, ठीक है। क्योंकि इंसान कोई भी अपने लिए बुरा नहीं चाहता। तो अगर कोई आपको गाइड करने वाला अच्छा है तो आप बहुत आगे भी जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज अच्छे एजेंट्स ही चूज करो। जैसे कि AECC ग्लोबल यार एक रेप्यूटेड माइग्रेशन एजेंसी है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। इनके 3 जगह ऑफिसेज हैं, विक्टोरिया में, मेलबर्न में और न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी में और क्वींसलैंड में हमारे ब्रिस्बेन में। तो आप इनको फेस टू फेस भी जाके मिल सकते हैं किसी भी ऑफिस में। ये लोग एक इवेंट करवा रहे हैं 29 सितंबर को मेलबर्न में, ठीक है, और हमारे ब्रिस्बेन में भी है इवेंट और सेम हमारे सिडनी में भी इवेंट। और उन सारे इवेंट्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर रजिस्टर करें। क्योंकि इधर आपको कोई भी एजेंट फ्री में नहीं कुछ भी बताता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपो हो रहे हैं ये सारा कुछ फ्री में, कोई पैसा नहीं आपको देना। जस्ट नीचे की दी गई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनसे साइन अप करें। मैं हर एक सिटी की अलग अलग डालूंगा, आप जाके साइन अप करें। जिस भी सिटी में आप जाके उनको मिल सकते हैं, 1-to-1 आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन है, मैं आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आप पूछ सकते हैं एजेंट से, जिससे है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यार कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी भैया, तो आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी जिसमें मैंने स्कैम्स के बारे में बात करी है कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो कितना बड़ा स्कैम करते हैं, कितना धोखा देते हैं स्टूडेंट्स को। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। क्योंकि यार हम लोग भगवान तो है नहीं ना, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे कोई इधर जान पहचान का बंदा है। जैसे अभी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी अपनी अर्निंग को लेके और कोर्सेज को लेके कि जो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मतलब एजेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। इसीलिए मैं यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ना कुछ अच्छे एजेंट्स को चूज़ करो। तो अच्छा एजेंट चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि यार देखो, आपको आगे पीआर भी लेनी है और अगर आपकी स्टडी रिलेटेड कुछ भी लफड़ा होता है तो आपको वो सारी चीजें सॉर्ट भी करनी है। क्योंकि हमारे एजेंट्स हमें बताते नहीं काफी चीजें, क्योंकि वो ना हाइड कर लेते हैं। तो आपको वो हर एक चीज पूछनी चाहिए। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हो। और प्लस ये है कि अगर जैसे अभी आप नए नए ऑस्ट्रेलिया आए हो तो आपको आपके एजेंट ने नहीं बताया इंडिया में आपका कोर्स पीआर लिस्ट में है कि नहीं है और आपको अभी कोर्स चेंज करना है, ठीक है। अगर अभी इस टाइम अगर आप मेलबर्न में हो तो अभी ना 29 सितंबर को एक ना एक्सपो हो रहा है जो कि फ्री है। 29 सितंबर को ना एक एक्सपो हो रहा है मेलबर्न में, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपने बस रजिस्टर करना है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आपने जाके साइन अप करना है और वहाँ पे जाके आप फ्री में आप अपनी कंसल्टेशन कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं। तो ये कि आप अपने सारे क्वेश्चन लिख के ले जाओ और 1-to-1 आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन। जैसे हमारे सबसे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, देखो यार कि हमें अगर मान लो 6 महीने हो गए तो हमें कोर्स आगे जब हम लोग चेंज करते हैं कोई भी यूनि में तो क्या हमें अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। वीज़ा एक्सटेंड आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से करवाना पड़ेगा, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उसके बीच में बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं। तो ये आपको एक अच्छा माइग्रेशन लॉयर ही बता सकता है। दूसरे हमारे क्वेश्चंस ये होते हैं कि जैसे मान लो हमारी डिग्री चल रही है तो क्या हम लोग वापस इंडिया घूमने जा सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमें नहीं पता है। और तीसरा रहता है कि सबसे बड़ा जो हमारा मेन सबसे क्वेश्चन होता है कि हमें पीआर कैसे मिलेगी, हमारा ये कोर्स पीआर लिस्ट में है कि नहीं है। तो अगर आप नए नए आए हो, ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप वो एक्सपो जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मेलबर्न में हो 29 सितंबर से पहले अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप वो वाला एक्सपो जरूर जाके ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप 29 सितंबर के बाद में देख रहे हैं तो अगर आप ब्रिस्बेन से हैं, ठीक है, और यहाँ आप सिडनी से हैं तो वो जो एक्सपोज हैं, अगर आप ब्रिस्बेन से हैं तो ब्रिस्बेन में अगर एक्सपो जो होगा उसमें मैं भी होऊंगा, आप मेरे से भी मिल सकते हैं वहाँ पे आके। तो आप आराम से वहाँ पे आएँ, रजिस्टर करें, मैं सारी लिंक्स डाल दूंगा अलग अलग नाम करके। तो आप वहाँ से रजिस्टर करके आप मेरे से भी मिल सकते हैं और वहाँ पे हम लोग बैठ के सारी बातें उनसे क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं स्टडी रिलेटेड, आपकी पीआर कैसे होगी, कौन सा कोर्स सही है, किसमें कोर्स में क्या क्या हो सकता है, आगे जॉब का स्कोप क्या है, फलाना ढिमकाना, जो कोई भी क्वेश्चन है आपके उधर आप क्लियर करवा सकते हो आराम से। आपका भाई भी होगा वहाँ पे, 1-to-1 बातें करेंगे सबसे। फिर आता है कि यार हमारी
डिग्रीज जब ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, तो हमें PR से पहले ना हमें अपने TR होती है, हमारी वर्क परमिट जो होता है, वो स्टडी वर्क वीज़ा, ठीक है, फुल फॉर्म भूल जाता हूँ मैं। तो उसके लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको क्या क्या चाहिए, और फिर जब आपकी सही टाइम पे आपने जॉब रेडी प्रोग्राम स्टार्ट करना है, आपको जॉब लेनी है और आपको आइल्स कब करनी है दोबारा, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होता है। इधर ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पौड़ी का सीढ़ी एक स्टेप पे आपने पैर रखा और सीधा आप ऊपर पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। मैं पंजाबी में बोल गया, पौड़ी बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको एक अच्छे एजेंट से ही क्लियर करनी पड़ती हैं, क्योंकि यार आपके फ्यूचर का सवाल है। ऐसा तो है नहीं कि आप खिलवाड़ कर लोगे अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि हर एक बंदे को इधर अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए। हम लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों आते हैं कि हमारा बेटर लाइफस्टाइल हो और हम लोग अच्छा पैसा कमाएं और आगे हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, क्योंकि यार हम लोग हैं इंडियंस, ठीक है, यहाँ देसी कोई पाकिस्तानी, हम लोग देसी, सबकी हमारी यही है सोच, क्योंकि हमारे शुरू से ये चलता है हमारे कि हमारे जो दादा वगैरह थे उन्होंने हमारे पापा के लिए सेव किया, हमारे पापा लोग हमारे लिए सेव करा, हम लोग आगे सेव करेंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा खुला थोड़ा छोड़ देंगे। गोरा कंट्री में जरूर आ गए, मतलब बाहर कंट्रीज़ में ज़रूर आ गए, लेकिन हम लोग अपनी जो चीज़ें वो हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हमें वो रहता है, हम लोग सेव करते हैं बच्चों के लिए। तो अगर हम लोग सही से सेव करके चलेंगे चीज़ें, हमारी अच्छी जॉब होगी, टाइम से हम लोग PR हो जाएंगे, टाइम से हम लोग घर ले सकते हैं। तो मेन सबसे इधर होता है घर। तो वो सारी चीज़ों को आप एक अच्छे एजेंट के माध्यम से ही जाके पूरा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अभी ये मेरे इशारों को गलत मत समझो, तो मतलब मैं सीधी बात ये है कि मैं कहने की ये ट्राई कर रहा हूँ। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, कोर्स चेंज करना है, जॉब कैसे मिलेगी, प्रोफेशनल जॉब, और आगे स्किल असेसमेंट कैसे होगी, PR कैसे होगी, फ्लान ढिमकाना, ये सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, ठीक है, रजिस्टर करें और फिर मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। हमारे ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन रहता है कि जब हम लोग इधर लैंड कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग उधर से कोई ना कोई डिग्री लेके आए होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिन की होती है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि कोई हमें ऐसा कोर्स लेना है जिसमें PR हो, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि उसमें हमें कम दिन यूनी जाना पड़े या कॉलेज जाना पड़े, सबसे बड़ा ये रहता है। और तीसरा हमारा ये भी रहता है कि यार हमें कम से कम असाइनमेंट्स देने पड़े। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो जो कोर्स करवा रहे वो आगे PR होती है इससे कि नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको कम पैसे में कोर्स करवाने वाले होते हैं, हम करवा देते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे भी होते हैं, उनमें ब्लैक लिस्टेड होते हैं, तो आपको उनकी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस झांसे में भी नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके ना टाई-अप्स होते हैं इन कॉलेजेस के साथ। एजेंट को अपना पैसा मिल जाएगा इधर, ठीक है, तो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप अच्छे एजेंट्स को ही चूज़ करो। और फिर रहता है हमारा कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वो आपको देखना पड़ता है किस किस में मिलती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि जैसे मैं था, मेरे को मेरी स्कॉलरशिप का पता ही नहीं था। जब मैं इधर ऑस्ट्रेलिया में आया तो मैंने वीडियोस बनाई कि हाँ यार बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन मेरे एजेंट ने मेरे को बता ही नहीं रखा था। क्योंकि अगर एजेंट आपको बताएंगे कि उनकी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, तो उतने पैसे आप यूनी को कम भरोगे, उतना कमीशन एजेंट को कम जाएगा। ये भी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा ध्यान से। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग को ना वो जो भी स्पाउस वीज़ा के बारे में मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, तो यार मैं अरे यार एयरपोर्ट के पास घर नहीं लेने का, बहुत जहाज उड़ता है हमारे घर के ऊपर। और हम लोग जैसे मैं इधर ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि भैया स्पाउस वीज़ा का क्या रहता है, अगर मैं इधर आ गया मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला सकता हूँ। तो यार देखो, आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी बुला सकते हो, गर्लफ्रेंड्स नहीं गर्लफ्रेंड को, कि एक ही होगी ना, ठीक है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला सकते हो, इतने कोई चक्कर वाली बात नहीं। लेकिन भैया कि ये चीज़ें मेरे को नहीं पता है, एजेंट्स को ये पता होती हैं, ठीक है, जो आपको अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं, उसमें आपके ऐड भी करवा सकते हैं, नहीं भी ऐड, मेरे को अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए, मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और फिर हमारा कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के मेरे को ये भी कमेंट्स आते हैं कि भैया मेरे इतने बैंड आए हैं, मेरा इस कौन सी यूनी में हो सकता है। यार देखो, आपको उसके लिए अपनी फ़ाइल रेडी करनी पड़ेगी। देखो ऐसे एक एक क्वेश्चन नहीं आप किसी को पूछ सकते हो, ठीक है, आप अपना थोड़ा बहुत ना खुद से भी रिसर्च करो कि हाँ ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना होता है। हर एक बच्चे का शौक होता है ना, किसी यार हमें इस यूनी में पढ़ना है, हमें ये कोर्स लेना है, तो थोड़ी बहुत आप खुद से भी रिसर्च करो। और जब भी आप एजेंट के पास जाओ तो आप उनको बताओ यार मेरी ये मैंने शॉर्ट लिस्ट करी है, मेरे को बताओ कि मेरा इनमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर वो अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे आपको कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको यूनी की वेबसाइट पे सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, आइल्स बैंड से लेके आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, एवरीथिंग। जैसे कई लोगों को रहता है कि यार हमें ना पहले हमने करी है BBA और आगे हमें जैसे MBA में PR मिलेगी नहीं, तो क्या हम लोग IT कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारे क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो अरे यार चला जा भाई, 3-4 जहाज जा चुके हैं। हाँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा ना ध्यान रखना है कि यार अपने ना क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हैं वो सारे क्वेश्चंस को लिखो
और एक्सपो पे पहुंचो, एक एक क्वेश्चन से पूछो। और सबसे बड़ी बात है कि इधर ना ऑस्ट्रेलिया में वैसे सारे एजेंट्स पैसा लेते हैं आपको कंसल्ट करने का भी, क्योंकि हर एक का टाइम कीमती। अगर आप ऐसे ही जाके मुंह उठा के चले जाओगे तो अगले बंदे का टाइम जा रहा है ना, तो इसलिए इधर सारे लोग पैसा लेते हैं। लेकिन ये जो एक्सपो हो रहा है इसमें कोई भी पैसा नहीं जाएगा आपका, तो आप फ्री में ज्वाइन करें, एक एक चीज़ पूछें, आपको सही लगता है तो आप फाइल भी लगवा सकते हैं। ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स है, सारे चेक कर मारो। जो हमारा ब्रिस्बेन में एक्सपो है उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग मिलेंगे, आराम से बातें करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। और बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं और कई आपके दिमाग में नहीं भी होंगे, जो मैंने आपको बताया कि ये आपने पूछने हैं। और अगर आप रीजनल जा रहे हो उसके बारे में भी आप इन्फो पूरी पता कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले रीजनल में था, ठीक है। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।